आपको क्या लगता है वाकई में ये जो अग्निपथ योजना है ये युवाओं के साथ खिलवाड़ है? और आप इसका प्रचार भी वैसे ही, प्रचार या दुष्प्रचार भी ऐसे ही कर रहे हैं। बॉर्डर एरियाज में जाकर के कहते हैं कि आपके बच्चे सेना में भर्ती होते थे। भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने वो भर्ती भी समाप्त कर दी। धन्यवाद जी की आपने बात रखने का मौका दिया। ये सिर्फ विपक्ष नहीं कह रहा है, आपने या आपकी जानकारी से थोड़ा सा बाहर निकल गया होगा। राजनाथ सिंह का 10 दिन पुराना बयान है। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि हम जो लगातार जब उनसे सवाल पूछा गया कि विपक्ष अग्निवीर को लेकर जो है, अग्निपथ स्कीम को लेकर जो है वो सवाल उठा रहा है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हाँ जो है अगर जरूरत पड़ी चेंज की तो हम इसको जो है कंसिडरेशन में लाएंगे। ये राजनाथ सिंह जी का ऑन रिकॉर्ड जो है बयान है। ये खाली विपक्ष नहीं कह रहा, ये जनरल नरवणे साहब जिनके समय में ये जो अग्निपथ जो योजना थी जिसको लेकर आए, उन्होंने एक किताब लिखी है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी लिखी है जनरल नरवणे ने, जो उस समय थे। और उन्होंने कहा कि जब इस स्कीम को हमारे सामने रखा गया तो जो थे हम सब बड़े हक्के बक्के रह गए कि किस तरह से जो है इस स्कीम को जो है वो हमारे सामने रखा गया है। हमने तो ये कहा था कि भाई 75% अगर आप ये स्कीम ला भी रहे हैं, आर्मी की तरफ से ये प्रपोजल था कि 75% जो युवा होंगे उनको आप रखिए और 25% को जो है आप बाहर निकालिए। लेकिन उससे उलट जो सरकार प्रपोजल लेकर आ गई, वो सरकार जो लेकर आ गई, उन्होंने कहा कि 25% को जो है रखेंगे और 75% को जो है वो बाहर निकालने का काम करेंगे। तो सिर्फ ये जो है वो विपक्ष का आरोप नहीं है। और उसके बाद अगर आप डाटा पर जाए, विनोद जी, अगर आप डाटा पर जाए तो 2022 में जब ये स्कीम लागू हुई है, पहले साल 30 लाख लोगों ने जो है अप्लाई किया था और 2023 आते आते वो 15 लाख हो गया। और इस साल का आंकड़ा भी मेरे पास जो है नहीं है, अगर आप इस साल के आंकड़े में भी जाएंगे तो उसमें भी गिरावट आएगी। इससे पहले अगर आप देखिए सरकार का नेचर देखें तो ये 3 काले कानून लेकर आ गए थे, किसानों को लेकर आ गए थे। और उसका आइडिया किसने दिया? विनोद जी, मैं आपको बताऊं कि अमेरिका से एक आदमी आया और उसने आकर जो है वो प्रधानमंत्री जी को कहा कि रिफॉर्म्स होने चाहिए एग्रीकल्चर में, और वो जो स्कीम देकर जो है वो चले गए। और जिसके बाद इस देश में आंदोलन हुआ और इस देश ने 750 किसानों की शहादत को भी देखा और इस प्रधानमंत्री को भी देखा कि हम अपने लोगों को जो है वो स्कीम का जो है हम इस स्कीम को जो किसान हम कानून लेकर आए थे वो समझा नहीं पाए। इसी तरह से ये हाल है। जब ये स्कीम लेकर आए 1.5 लाख बच्चे ऐसे थे जिन 1.5 लाख बच्चों ने अपना शारीरिक टेस्ट, अपना रिटन टेस्ट और सारे टेस्ट जो वो थे वो क्लियर कर चुके थे। उनकी जो है सेना में अब रेगुलर भर्ती होनी थी, लेकिन इस स्कीम को लाकर उन बच्चों के भविष्य के साथ भी जो है वो खेलने का इस सरकार ने काम किया। विनोद जी, अगर आप देखें, अगर आप इस पूरे सिस्टम को देखें तो सेना में जवान सिर्फ आप उसको रोजगार से जो है वो मत जोड़िए। सेना में जवान जाता था, वो देश के लिए शहादत देता था, लेकिन उसके बाद जब वो रिटायर्ड होकर आता था तो उसका गांव में भी एक सम्मान होता था। बताइए 73 साल का आदमी अपने लिए तीसरा टर्म मांग रहा है, जिसमें 22 साल से लगातार ताकत में है, लेकिन 17 से 18 साल का वो युवा जो जाएगा सेना में, उसको 4 साल में रिटायर करके घर भेजना, ये सरकार का जो है इस देश के युवाओं के लिए रोड मैप है। और ठीक कहा हमने, हम भड़का नहीं रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये जन विरोधी स्कीम है, ये युवा विरोधी स्कीम है। इसलिए आर्मी को कमजोर करने की जो है पूरी तरह से कोशिश हुई है। और जब चंद्रमोहन से जवाब ले लेते हैं आर्मी को। चंद्रमोहन जी, इनका आरोप है कि आर्मी को कमजोर करने के लिए स्कीम लाई गई है। क्या ऐसी मंशा है आर्मी को कमजोर करने के लिए? जबकि भारतीय जनता पार्टी निरंतर ये कहती है कि राष्ट्र भक्ति सबसे पहले है, राष्ट्र निर्माण में भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा काम कर रही है। विनोद जी, आपके लिए राष्ट्र सबसे पहले है। साहिल शर्मा जी ने बड़े अच्छे तरीके से कहा, जो अपोजिशन का काम है वो ये कर रहे हैं। अपोजिशन का एक ही काम है, जो ब्लैक है उसको वाइट कहना, वाइट को ब्लैक कहना। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जब मैं 16 साल का था, जब 15 साल का था, जिस गांव में मैं रहने वाला था सुंदरबनी के साथ, एसएसबी एक होती थी, हमें वहां ट्रेनिंग दी गई थी। उस वक्त 303 की हमें वो राइफल देके हमसे वो फायर करवाते थे। उस वक्त आज से मैं 50 साल की बात कर रहा हूं और आज मैं 66 का हूं। अगर अग्निवीर स्कीम लगाई है, अगर आई है, हमारे यहाँ विजय सागर साहब है, डॉक्टर साहब आए हुए हैं, ब्रिगेडियर साहब ये बताएंगे। एक हमारे इजराइल है, हमारे देश इजराइल में हर महिला, हर पुरुष को ट्रेनिंग दी जाती है कि देश में कभी भी कोई मुसीबत आए, देश में कभी कोई प्रॉब्लम आए, उस वक्त हर एक देश का नौजवान को तैयार पर तैयार रहना चाहिए। अग्निवीर जो स्कीम लगाई, अग्निपथ जो स्कीम है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने देश को, जवानों को ट्रेन करने के लिए, और उसके साथ साथ जो उसमें से सशक्त होंगे, जो आगे निकलेंगे, उनको आगे मौका है, जो उसमें जो अगले के सिक्योरिटी फोर्सेस में जाए, कहीं जाए यार, उनको वो भी ये नहीं है कि एक उदाहरण में इसके साथ और भी देता हूं। आज बहुत से हमारे जो आर्मी के नौजवान हैं, अपने रिलेटिव की बात करता हूं, वो अभी
18-20 साल 15 साल करने के बाद छोड़ के प्राइवेट सेक्टर में जा रहा है। आज वो लोग तुलना करते हैं, आज वो बात नहीं है कि जो एक बार भर्ती हो गया रिटायर होके ही आएगा, आज कंपैरिजन करते हैं। अगर आर्मी के अंदर उसको कहीं वो प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहता है, वो प्राइवेट सेक्टर में जाए, ये एक चॉइस रखी है हमने। पहले जो था हमने बांध के रखा था कि इतने 20 साल के बाद ही आप रिटायर हो सकते हो, 22 साल के बाद रिटायर हो सकते हो। आज ऑप्शन दिया गया है 4 साल के बाद आप चाहे आर्मी में जाओ, सिक्योरिटी फोर्सेज में जाओ, जहां आपको इंटरेस्ट है वो वहां जाएंगे लोग। कोई प्राइवेट सेक्टर में आता है, प्राइवेट सेक्टर में आएगा और उसके साथ साथ उसका 11.71 लाख रुपया भी मिलेगा उसको काम करने के लिए जी। ये मेरे भाई को मैं ये बताना चाहता हूं, जब इनकी सरकारें थी 50-60 साल में, डेली वेजर के लिए 580 रुपए में, 1180 रुपए में, 980 रुपए में लोगों के बाद लाइनें लगती थी, पर्ची देते थे, मंत्री जाओ जी भर्ती हो जाओ, 1180, 580। मैंने भी करवाए। नर्स सेना, रोजगार की बात करो, नर्स सेना, एम्प्लॉयमेंट की बात करो, आप एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हो। आज जिनको 500 भैया, मैं आपके बीच में डिस्टर्ब नहीं किया, मैं बोला नहीं आपके बीच में, सुनिए, अगर बोलते हो सुनने की क्षमता रखिए। जिनको 580, 1180, 980 में इन्होंने भर्ती किया पर्ची देके, आज वो रो रहे हैं। आज वो पूरे देश के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर हमें बार बार कह रहे पक्के काम होंगे, पक्के काम होंगे, पक्के हो। ये अग्निवीर स्कीम इतनी बढ़िया स्कीम है, देश की एक ताकत है, एक अग्नि है। आने वाले समय में जब भी देश में आप, हमारी चारों तरफ दुश्मन है, चाहे चाइना है, चाहे पाकिस्तान है, चाहे और है, हम एक नई स्कीम लेके आए हैं। नौजवान आज देश का उसमें आ रहा है, अपोजिशन को इसमें एतराज नहीं होना चाहिए। कम हो गया है, आ रहा है, धड़ाधड़ आ रहा है, कम हो गया, 15 लाख की कटौती धड़ाधड़ आ रहा है। आने वाले समय में और भी 15 लाख की कटौती हुई आप है। देखना है, आप कैसी बातें 4 जून के बाद देखना, 4 जून के बाद देखना किस किस्म की स्कीमें और रोजगारों के लिए रोजगारों के लिए आएंगे, आप सोच नहीं सकते। आने वाले समय में किताब में लिखा है कि मेरा हमने ट्रेनिंग की है। अरे अपनी किताब में लिख रहे हैं जनाब, कैसी बातें कर रहे हैं? अभी लोगों फिगर एंड फैक्ट से बात करो, ये थोड़ी है कि जो मुंह में आएगा वही बोलते हैं। आप साहिल अभी जनता के साथ जा रहे हैं ना, जनता को लगाएगी, हिंदुस्तान है हमारा, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। अभी लोग लगाएंगे इसको, देख लेते हैं आने वाले समय में क्या होता है। और बाद में उनको पिछली सरकारों का पाप कह रहे हो, आपका कोई समझ नहीं है। आपकी कहने की कोई बात नहीं, आप जो भर्ती कहते रहो, लेकिन जो जनता जनार्दन इस देश की लोकशाही है, जो लोकतंत्र में स्कीमें ठीक है, जो स्कीमें गलत है, समझा नहीं पाए। अमेरिका से एक आदमी उठता है, उसके कहने पे जो है आपको 14 में रिजेक्ट किया गवर्नमेंट, किसान कानून में क्या है, तो भारत की जनता ने आपको 14 में रिजेक्ट किया, 19 में रिजेक्ट किया, 24 में रिजेक्ट करेगी। आप जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो फैसले कर रहे हैं, उनपे जनता मोहर लगाएगी। आपके कहने से, मेरे कहने से कुछ नहीं होने वाला। अभी कल पोलिंग है, कल पोलिंग है कितनी सीटों की, सब सामने आ जाएगा, जनता लगाएगी। आपको पता है, आपके कहने से कुछ नहीं होने वाला। जवाब देंगे। चलिए जो तो आएगी आपको। ब्रिगेडियर साहब